हे गुरु महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत नसीब वाले हैं कि आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें ये अपने जीवन में ऐसे अद्भुत पल नसीब होते हैं। अति सुहावना मौसम, आप यहां साक्षात विराजमान, परम पुरुष श्री राम यहां साक्षात विराजमान, और उनके श्री चरणों में बैठकर ये जो प्रभु का गुणगान करने का, संतों के वचन को श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, हे गुरु महाराज, हे भगवान, ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। अभी हमने इतने सुंदर भजन श्रवण करे। संतों की ये शैली होती है, अपने मन को समझाना है, कि हे प्यारे मन, तू प्रभु से प्रीति कर ले, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, और जितनी ये दुनियादारी है, मोह माया ममता, इससे तू मुख मोड़ ले। ये भाव हमारे अंदर कब जगेंगे? जब हम सत्संगों में आएंगे। सत्संग भी बिना उन कर्मों के प्रताप से ये नसीब नहीं होते। सत्संगों में आकर हमें सत्य को, सेवा के, दूसरों के मंगल की कामना, वह भी बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह के साथ करने की, उसे समझने व दृढ़ता से इस पथ पर चलने की प्रेरणा व शक्ति मिलती है। बिन सत्संग विवेक ना हो। जब तक हम सत्संगों में नहीं जाते, संतों की शरण में नहीं जाते, सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, तो ये विवेक नहीं होता। हमें समझ नहीं आती कि क्या ठीक है, क्या गलत है। और ये भी गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु ही हमें ज्ञान देता है। महाराज ने समझाया है अमृतवाणी पाठ के अंत में, और जब भी हम कोई जाप पाठ, यप महायज्ञ शुरू करते हैं, तो हम परमेश्वर से निष्काम प्रार्थना करते हैं। अभी अभी हम सब ने मिलकर पाठ किया है। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अवे उदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। जब भी हम सत्संगों में जाते हैं,
सदग्रंथ का पाठ करते हैं, यज्ञ का आह्वान करते हैं, तो महाराज ने बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना हमें कहा है कि उसको मन में रखकर, उसको उद्देश्य रखकर, उसका संपुट बनाकर आपने ये भाव प्रकट करने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है, जाचना करनी है। हे राम, ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो कि विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था एवं ईश्वरीय ज्ञान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़े, विश्व भर में शुभ एवं मंगल व्याप्त हो, सच्चे धर्म का उदय हो तथा राम नाम का विस्तार फैलाव हो। जो सच्चे संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वे कभी भी नहीं कहते कि मेरे साथ जुड़ो, मेरी पूजा करो। समाज में तरह तरह की कुरीतियां चलती हैं, जितनी चर्चा कम की जाए उतनी अच्छा। हमें तो महाराज ने ये मार्ग बताया है कि सबका भला मांगना है। यही भाव श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, जिन्होंने ऐसी उच्च कोटि की हस्ती, सादा भरा जीवन, जो महाराज ने सदग्रंथों में लिखा उसका अध्ययन किया, उस पर मनन करके उसे प्रैक्टिकल रूप में, वास्तविक रूप में जीवन में करके दिखाया कि कैसे प्रभु का गुणगान किया जाता है, कैसे दीनहीन दुखी की सहायता की जाती है। महाराज के वचन हैं, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज की वाणी। ये वचन उन्होंने साधना सत्संग हरिद्वार 3 जून 1963 तब महाराज ने फरमाए थे। बड़े ध्यान से श्रवण करिए। आस्तिक भावों की वृद्धि, मंगल और शुभ का संचार हो, जहां आने वाले अपने को समन्वित करें, जितना भी काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, करें। यहां आने वालों पर परमेश्वर की अपार कृपा है, महाराज की उन पर अपार कृपा है। अर्थात जितने भी हम यहाँ इस समय विराजमान हैं, जिनके अंदर राम नाम के भाव हैं, ये गुरु महाराज के और प्रभु श्री राम के विशेष कृपा पात्र हैं। यहाँ आकर मन में सद्भाव जगाने हैं, सेवा के, सिमरन के, सत्संग के। महाराज फरमाते हैं, यहां आने पर भी स्वभाव में कोई सुधार नहीं हुआ तो यहां आने का कोई लाभ नहीं। अगर यहां आकर भी हमारे भीतर के भाव नहीं बदले, वही ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, उसके भाव जगे रहे, फिर तो महाराज कहा करते ऐसे है जैसे किसी ने चाट खाई और पत्ता वहीं फेंक दिया।
सत्संग में आकर यहाँ आए हो, इतना बहुमूल्य कीमती समय निकाला है, और यहाँ आकर भी यहाँ से राम नाम का प्रसाद नहीं लेके गए। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास नहीं किया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। तो महाराज कहते हैं तो यहाँ आने का कोई लाभ नहीं। यदि स्वभाव में अच्छाई नहीं आती तो यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है। हमें महाराज के नियमों में सुदृढ़ता लानी चाहिए। यदि यहाँ आने पर कोई उन्नति नहीं की तो ये व्यक्ति विशेष की अपनी ही कमजोरी है। कोई कहे कि मैं सत्संग में जाता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तब्दीली नहीं आई, तो महाराज कहा करते इसके लिए हे प्यारे तू अपने भीतर झांक, अपने मन को टटोल, कमी तेरे अंदर ही होगी। डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है, साथ में कुछ परहेज बताए, अगर आपने दवाई भी ले ली लेकिन डॉक्टर की बात को ध्यान से नहीं सुना, जो परहेज बताए वो नहीं किए, ये दवाई तो डॉक्टर की अजमाई होती है। साइंसदानों ने रिसर्च कर करके और डॉक्टर साहब ने वो ज्ञान प्राप्त करके वो अजमाई हुई चीज आपको दी है, तो कभी दवाई में नहीं हो सकती, दवाई तो आपके अंदर है। महाराज आगे फरमाते हैं जिसमें अपने ज्ञान का, अपने गुणों का, अपने धन और अपने बड़ेपन का अभिमान है, उसको यहां आने पर कोई लाभ नहीं होता। अब सत्संग में भी चले गए, महाराज कहा करते जब सत्संग में जाओ, किसी संत की शरण में जाओ तो अबोध बालक बनकर जाओ। आप कितने बड़े अफसर हैं, धनवान हैं, किसी पावर के मालक हैं, उसको सत्संग भवन के बाहर ही रखाओ। यहां तो ये भाव रखो कि हे राम मैं तेरी चरण शरण में आया हूं। जब यह सत्संग में भी आओ और मन में यश की, मान की इच्छा भी रहे, तो महाराज कहते यहाँ आने पर कोई लाभ नहीं होता। उपासक के लिए पक्षपाती होना उचित नहीं है। यदि आप अपने आप को, अपने यश को अपने सामने रखेंगे तो वह सीमित होगा, और राम जाने कि उसमें कोई कितना प्रभावित हो सके। कोई गलती करता है तो उसे क्षमा कर दें, कोई बुरी बात कह देता है तो उसका बुरा ना माने। बड़े बड़े ज्ञानी अंधकार में हैं, हमने महाराज जी की संगति में जो सीखा है उसे दूसरों में भी भरने की कोशिश करें। ये सारे प्रवचन का सार है। जो आप यहाँ सीखते हो, जो महाराज गुरु महाराज आप अपने दास के जरिए आप तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर स्वयं भी अमल करो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। सो आज का सार, ये बात मन में पक्की कर लो कि हम गुरु महाराज के और प्रभु श्री राम के विशेष कृपा पात्र हैं। यहाँ पर आने पर
हमने अपने जीवन में बदलाव लाना है। मोह माया ममता का त्याग करना है और सेवा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर निरंतर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना है। ऐसा आप करोगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपका गृहस्थ जीवन सुखों की खान बन जाएगा, आपके काम काज में कोई घाटा टोटा नहीं रहेगा और आप जीवन भर परमेश्वर के प्यारे बने रहेंगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखिए, जहां से आप चल कर आए हैं